नमस्कार, मैं हूं आदित्य त्यागी। आप देख रहे हैं आदि न्यूज़। हम पहुंच चुके हैं खानपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव डाडे की डाना में दोबारा। अभी कल हमारे पास दोबारा गांव वालों का फ़ोन आया था कि जो नदी है सोलानी नदी, जिसके लिए हम पहले आए थे यहाँ, उस नदी का जो जलस्तर है वो दोबारा से बढ़ गया था। तो हम आज मौके पर पहुँच गए आपको दिखाने के लिए कि जो नदी का जलस्तर है वो अभी इतना है। और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे सब गाँव वाले खड़े हैं। इनके कहने से हम यहाँ पहुँचे और जो चौधरी महिपाल सिंह हैं उनका मैसेज आया था रात को, तो मैंने उन्हें बोला था कि आप सब गांव वालों को इकट्ठा करो, हम वहाँ मौके पर पहुँचेंगे। तो उनके कहने से यहाँ सब लोग इकट्ठे हो चुके हैं। आइए हम बात कर लेते हैं कि ये जो नदी के जलस्तर के बार बार बढ़ने की जो समस्या है वो मतलब क्यों आ रही है, और अगर आ रही है तो इसके सॉल्यूशन के लिए, इसके निदान के लिए आपने क्या अपने जो विधायक है, जो कानपुर विधानसभा के जो विधायक है, क्या उन्हें कोई ज्ञापन सौंपा है? नमस्कार जी। नमस्ते। कोई नहीं सौंपा, किसी ने नहीं कुछ भी कराया। आप इस समस्या को लेकर विधायक के पास गए? हाँ, विधायक के पास हम कन्ने कहीं बार जा लिए, गाँव में बुलवा लिया, नदी दिखा ली। मैं कहा भाई हमारा कुछ समाधान कर इसका, अगर कोई समाधान नहीं तो कोई समाधान नहीं रहा तो फिर समाधान है ही नहीं। तो उन्होंने मौके पर आके क्या बोला आपको? भाई हो यार, हम इसका प्रबंध करेंगे, पानी भी रुकवाओगे, इसका पुल बनवाओगे। मारदार वादे करे इन लोगों ने। कब आए थे वो तो 2-3 बार आ लिया। तो अभी कोई वादे पे कोई खरे नहीं उतरे? ना कोई खरा नहीं उतरा। जितने विधायक बने यहाँ, उमेश भी बना, पहले लंडोरे का बना, कोई वादे पर वो निकला। समस्या वही क्यों तो जी कितने सालों से समस्या है? यह समस्या 2 साल था। 2 साल से? 2 साल से। तो इस समस्या के जो हम गेहूँ और गन्ना जो ट्रैक्टर जा रहे हमारे पुलों पर गुजारे, और इसमें बाड़ा तो ट्रैक्टर से आज मुझे दिखा 50 लक्सर खुल लिए जाकर। तो इसमें पानी पार करते हुए ट्रैक्टर भी खराब हो गए? हाँ, खराब हो गए सब। मिस्त्रियों को जा लिया कम से कम 100 ट्रैक्टर, को 10 गए, को ऊपर को पानी फिर गया। तो आप देख सकते हैं कि गांव वालों ने अभी हमें बताया कि कितनी गंभीर समस्या है। तो अभी आप जो इसका समस्या का निदान चाह रहे हैं कि लोहे का पुल बने? हम लोहे का पुल भी बन जाए, लोहे का भी कुछ ना बने तो सारा पानी तो कम हो जा। तो आप लोग इकट्ठे होके विधायक के कार्यालय पे गए? हाँ, वो सांसद से बात हुई? 10 बार जा लिए उसको संसद, और तो हम जानते नहीं विधायक को जिन्हें वोट दे वो जाना है हम कि उनके जोड़े भरे हैं हम। कोई समाधान नहीं? समाधान नहीं, वादे करे और वादे में कोई खरा नहीं निकला। अब आगे क्या सोचा है? आगे क्या सोचता, आगे तो ये सोचा आगे इनके जोड़ों में बढ़िया दे देंगे ठेलू। आप देख सकते हैं, देखिए हमारे साथ महिपाल जी हैं जो समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कल आपसे बात हुई थी, कल आपने हमें बताया कि नदी का जलस्तर दोबारा बढ़ गया। हम यहाँ करीब एक हफ्ते पहले आए थे। उस खबर के असर के दौरान नदी का जलस्तर 2 से 3 दिन बाद कम हो गया था। तो इन्होंने हमें बताया कि कल नदी का जलस्तर दोबारा बढ़ गया। तो आइए उनसे बात कर लेते हैं। महिपाल जी, क्या बताएंगे, समस्या गंभीर है दोबारा पानी? देखिए, समस्या बड़ी गंभीर है और विडम्बना ये है कि हमारा गांव खानपुर विधानसभा के अंतर्गत आता है और एक सीमांत किसान मजदूर क्षेत्र है, और जो हमारी जीवनी का मुख्य आधार है वो हमारे खेत और खलियान हैं। और हमारे सामने समस्या ये है कि हमारे गांव की 4000 बीघा ज़मीन से ऊपर का रकबा इस साइड है, और बीच में सोलानी नदी है जिसमें असीजन ही जल स्तर बढ़ा हुआ रहता है। हमारे किसान मजदूर आदि लोगों को अपने कृषि कार्यों के हेतु उधर जाना पड़ता है, तो बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। इस नदी में जल स्तर बढ़ा हुआ रहता है और डूबने तक का खतरा रहता है। जैसे हम कृषि से जुड़े हुए अपने उपकरण और ये कृषि यंत्र लेकर जाते हैं, ट्रैक्टर आदि, तो उनमें मैकेनिकल टेक्निकल पार्ट होते हैं जिनमें पानी चला जाता है, फिर उनकी रिपेयर करानी पड़ती है। और रिपेयर का जो सामान है वो समय पर नहीं मिल पाता, और एक सीमांत किसान मजदूर के बजट में ये सब नहीं आता। क्योंकि आप देख रहे हैं, हम अपने खेतों की समय पर सिंचाई नहीं कर सकते, उनकी देख रेख नहीं कर सकते, कटाई नहीं कर सकते क्योंकि बीच में पानी है। तो हमने सिंचाई विभाग में बात की थी और PWD विभाग में बात की थी कि पानी का स्तर कम किया जाए, तो उन्होंने आज देखा गया कि पानी का स्तर कम हुआ है। तो उन्होंने आपको क्या जवाब दिया? अगर आपने सिंचाई विभाग में जो बात की, उन्होंने हमें जवाब दिया कि आप राज्य सरकार में
एक पत्र लिखिए और उसको राज्य सरकार प्रेषित करेगी, यूपी सरकार से बात करेगी, क्योंकि ये सुलानी नदी यूपी सरकार के अधीन है और यूपी सरकार के दिशा निर्देश अनुसार ही इस नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। तो हमने पत्र जारी किया और आज देखा गया कि पानी का स्तर कम हुआ और हमारे सभी ग्रामवासियों की मांग है कि यहाँ पर एक मिनी पुल का निर्माण करा दिया जाए और फिलहाल जैसे काम का सीजन चल रहा है तो पानी का जो स्तर है वो डाउन कर दिया जाए जी। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ चौधरी साहब। नमस्कार ताऊ जी। ताऊ जी दोबारा आ गए आपके गांव में? हाँ जी, दोबारा आए। और आने से पहले पानी कम हो गया, हाँ जी। ये क्या चमत्कार है? बजी आपकी वजह से हो पानी कम आनी फिर छोड़ देंगे, और पहले छूट रहा था। तो एक झोपड़ी यहीं बना लें? अजी झोंपड़ी, बस झोंपड़ी क्या बना ले, बस तम कहो पानी बंद हो जाए, कुछ कम हो जा और फिर छोड़ दें। तो अभी जो आपको दिखाई दे रहा है फिलहाल, अगर पानी इतना भी रहे, जितना पानी अभी है मौजूद, इतने पानी में आपकी खेती का काम चलता रहेगा, कोई समस्या? तो अगर इतना पानी भी रहेगा, और क्योंकि जो पुल है, पुल बनाने का जो लंबा कार्य है, पुल बनाने का काम लंबा है। जी सरकार के लिए कोई लंबा नहीं, और सरकार चाह तो ये हम तो एक लोहे का पुल दे दो गाड़ को खंबे से, और हमारे जाकर उतरो जा, हमारा ट्रैक्टर कहीं नीचे टूट लिए और नीचे वहाँ से लक्सर पड़े और नीचे जोटे बह गए, नाज बह गए, डूब के मर गए, वो पड़े, जोटा भी मर आया। और गांव जो है हमारा, वो गांव तो हमारा परवागी साइड में जो गांव है, और जो हमारी जो खेती है वो सारी पछवागी साइड में है। नदी उतर कर जा रहे हैं सब, और उनका हमारे जितने मोटर सोटर सब पाए उंगले जो लोग हैं वो रात को खोल ले जहाँ हमारे पे जान जाता। तो मतलब आपकी जो उधर मोटर लग रहे हैं, बिजली के जो मोटर है वो भी चोरी हो रहे हैं, क्योंकि आप नदी पार करके जा नहीं सकते और चोरों को बढ़िया मौका मिल रहा है। तो तेल भी खोल लिए, ट्रांसफार्मर भी तेल खोल लिए। तो सरकार चोरों का साथ दे रही है? हाँ जी, हाँ सरकार दे रही जी, सरकार ने जी हमारे लखने का काम ही नहीं। तो आपका नाम क्या है भाई साहब? सुरेंद्र जी, अभी आप देख सकते हैं पानी फिलहाल जितना है उस पानी में आप खेती कर सकते हो? हाँ, इतने पानी में तो लग हो जाएंगे, पर ये आज ही कम हुआ, निकल तो इतना पानी था। तो सरकार देखो कि किसानों का दिल जो है वो कितना बड़ा है। अभी उन्हें पुल की ना मांग करते हुए वो भी कह रहे कि इतने पानी में हम अपना काम कर सकते हैं। तो सरकार से यही प्रार्थना है कि किसानों की जो मांग है उस पर जल्दी से जल्दी ध्यान देकर एक लोहे का परमानेंट पुल बनाया जाए। तो अब यही चाहना जो मैंने बोला। आज सरकार के सामने लोहे का पुल का यहाँ तो बड़ा पुल भी बन सके। कितने लोग एक दिन में पार करते हैं? हमारे गाँव का कम से कम 1000 आदमी रोज लगा। तो यहाँ कम से कम 50 लोग भी नहीं है खेतों में जी, सब खेतों में तुम काम चल रहा जी, सब खेतों में। नाम क्या जी? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र जी, क्या बोलेंगे, समस्या बोलेंगे? वजह तो समस्या ही है, मजदूर हमारे नहीं लगते, ट्रैक्टर हमारे नहीं लगते, तो मजबूरी। तो क्या चाहोगे सरकार से? हम तो यो चाह या तो यो पानी कम हो, और या यहाँ एक लोहे का रपटा बना दे, जैसा यहाँ बनाया बड़ी वाला लोहे का रपटा। हाँ जी। तो इस समस्या को लेके विधायक के पास गए? विधायक सुन रहा है किसकी? विधायक तो हमारी सुनता ही नहीं। कितनी बार सुनाया आपने उन्हें? कई बार जा चुके उसके पास, कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं। आइए, हमारे साथ एक ग्रामीण मौजूद है जी। क्या नाम है आपका? रोहतास जी। रोहतास जी, क्या बताइए? यहाँ से तो सचिव भी आके जा लिया, वे भी पुल देने के लिए आए थे यहाँ से, और मौका मायना करके गए थे। ओमकार जी। अच्छा, कब आए थे? लगभग हो गया होगा 6-7 महीने। तो उन्होंने क्या बोला था? आश्वासन दे के गए थे कि पुल बन जाएगा, मैं बिल्कुल आपका पुल बनवा के छोड़ दूंगा, उन्होंने ये कहा था। तो अभी धरातल पे कुछ काम नहीं हुआ? कुछ भी काम नहीं है, आप देख लो सामने है। और उसके बाद भी देहरादून गए, और जब भी काम नहीं चला। तो आप आओ एक बार और, इनकी और शिकायत है। पता नहीं कद बढ़ागा नहीं। ओंकार साहब उसके भी दौरे गए, और ओंकार ही आया, नदी देख कर गया, और हमें यो कहा कहने का पुल मेरी जिम्मेदारी बनवाना। देहरादून से आए थे? देहरादून से। अच्छा, तो अगर देहरादून से आ रहे हैं ऊंचे नेता मंत्री, ऊंचे विभाग के, तो तब भी कार्रवाई, मतलब कोई सुनवाई नहीं हुई? कुछ नहीं हुई। और भाई इतनी कार्रवाई हुई, और हमारे झोटा बुग्गी डूब के तो मर गए,
और का फायदा कुछ नहीं है उनके कहने का। से सरकार किसानों की हित की नहीं है, ना 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 किसानों के नहीं सोच- दुश्मन दुश्मन। और ये जो विधायक जो चुने थे आपने, ये तो अभी किसी दिन के है नहीं विधायकों का क्या था यो पूर्ण था क्या ये। हाथ खड़े कर दिया, यूं कह दिया कि मेरे बस की बात नहीं है भाई, ये तो योगी का राज है। तो विधायक साहब ने हाथ खड़े कर दिए। हाँ ये क्या बोल दिया उन्होंने, ये तो योगी का आदेश है। तो ये गांव तो उत्तराखंड में आता है, हाँ ये उत्तराखंड में आता है। तो यहाँ योगी महाराज पुल बनवाएंगे। वो यूं कहते हैं कि मुझे वहाँ से सुक्कलताल जो होता है नहाने के लिए पानी चाहिए, अच्छा, पानी के लिए। पानी चाहिए मुझे वहाँ पे, और पानी जाएगा यहाँ को, पानी जाएगा यहाँ को तो हम डूब जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो साधु महाराज शुक्रताल में अपनी कुटिया बनाकर नदी के किनारे रह रहे हैं, ग्रामीणों के अनुसार बताया गया कि पानी उन्हें चाहिए स्नान के लिए, ताकि उनकी जो मतलब सुविधाएं वो सुविधाएं पूरी हो सके, चाहे उसके लिए गांव वालों की जान तक चली जाए। तो अपने क्षेत्र की तमाम खबरों के साथ इसी तरह देखते रहिए आदि न्यूज़।